शिर्क का रिज्स है। आप कहते हैं उन्होंने दूध पिया है नजिस पिस्तान से, दुनिया में आए हैं नजिस रहम से, उन्होंने दुनिया में आए नजिस सुल्ब से, खाना खाया है उन्होंने बचपन में सारा बड़े उम्र तक सब निजासत ही निजासत में रहते थे, तो ये मुस्तफ़ा कैसे बने? ठीक है, ये देखें मैं ये आपके यहाँ मुस्लिम की हदीस हुज्जत है, मुस्लिम की हदीस हुज्जत है, मैं मानता हूं। सुन लो, बात ना काटो जावेद साहब। लेकिन ये जो आपकी रिवायत है, आपकी हदीस है, हाँ, इस आपकी मजबूरी है, सहाबा की मजबूरी है कि उन्होंने मुसलमानों को यह फख्र बताना था कि हम मुशरिक, अगर हम मुशरिक ज़्यादा हैं तो हमसे जो बड़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मुशरिक ज़्यादा, इसीलिए उनसे निस्बत दी गई है। ठीक है ना, क्योंकि आपके खुलफा की मजबूरी थी, उनके अपने अयूब को कम करने के लिए यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत देना उनके लिए जरूरी था। जी सर, आपकी बात अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। आपकी नजर में तो यहूदी मुसलमान हो गए, आप क्या यहूदी को मुसलमान कहेंगे? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूदियों का खाना खाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के हाथ का खाना खाते थे, यहूदियों का हाथ का खाना देखें, इन्नमा यहूदी पहली बात है अहले किताब है, वो मुशरिक नहीं है, मुशरिकीन नजस है। इन्नमा इन ताम अहले किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम। मुशरिक का मतलब नहीं मालूम आपको, शायद अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद मुशरिक का मतलब ही नहीं मालूम। मुशरिक किसे कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाले को मुशरिक कहते हैं। यहूदी मुशरिक नहीं है, नजिस नहीं है, हज करने जा सकते हैं वो। आप ये कहते हैं कि वो हज कर लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए कुरान मजीद फरमाता है इन्नमा इन ताम अहले किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम। यहूदी नसरानी अहले किताब हैं, ये इनको मुशरिक नहीं कहते। फरमाया उन्होंने नजिस खाना खाया, अल्लाह के यहूदी घर में खाना खाया, तो मुसलमान था जिसके घर में खाना खाया दे दिया आपको। आप क्या वो आपका अकीदा है। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नजिस खाना खिला रहे हैं ये शख्स, सनद से बात चलती है अल्हम्दुलिल्लाह दलील से, और दलील कहते हैं वही को, अल्लाह के रसूल की बात भी वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। हमारे पास भी सनद है, आपके पास भी सनद है ना। आपके सनद में यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिक ज़ादत है, अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के सनद में यह है कि वो हलाल ज़ादत है, वो पाक ज़ादत है ना। फर्क यही है, सनद में फर्क है। आप बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोल रहे हैं, आपको रुकना चाहिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुस्लिम पर बहस करिए कि इसकी सनद ज़ईफ है और इस वजह से ज़ईफ है, इस वजह से मौजू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात मानिए। इसी वजह से ज़ईफ है कि ये अब ज़ईफ ये है कि ये सब नबी है, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, शतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नबी का शतम जो है वो कुफ्र होता है, वो हदीस नहीं होती। आप रुकिए, अरे मैं कह दूंगा कुरान की आयत सही नहीं है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर है, कुछ भी कह सकता हूं मैं। वो कुरान की आयत का क्या ताल्लुक है? मैं कुछ नहीं चाहता। नूह का बेटा काफिर है, वो नूह के लिए कोई गाली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ईमान लाया अल्लाह पर। वो नूह के लिए कोई गाली नहीं है, वो नूह के लिए कोई गाली नहीं है अगर नूह का बेटा काफिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह, अरे नबी का बेटा काफिर, अगर कयास किया जाएगा तो मानेगा नहीं कोई, नबी का बेटा नहीं, कोई अक्ल के खिलाफ नहीं। अगर कोई किसी नबी का बेटा काफिर हो जाता है, वो अपने इख्तियार से काफिर हो जाता है, उसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला, हम मोहताज है सनद के, हम मोहताज है वही के। तो कोई सनद दिखाओ ना फिर। ठीक है भाई, कोई सनद दिखाओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जावेद साहब, ये शख्स को लाया गया, कहा गया कि जिना कराए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ इसे संसार कर दो। दूसरे सहाबी रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल जिना इन्होंने करा, जिना मैंने कराया, तो अल्लाह के रसूल ने दोनों को माफ फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे गवाह के। सुन ले आप सनद के मोहताज है ना, सनद के मोहताज है। देखें ये हदीस तो सही है ना, आप भी मोहताज सनद के, मैं भी मोहताज हूं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरा व इन्नमा अबवैहि युहव्विदानिहि व युनस्सिरानिहि, कि हर मौलूद फितरत पे पैदा होता है, उसके वालिदैन उसको जब वो छोटा उसको देखना शुरू कर देता है, उसको तमीज़ आ जाता है, तो उसको यहूदी या नसरानी बना देते हैं। इसी कायदे के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घराने में पैदा हुए हैं जहाँ पे सब मुशरिक थे। वो फितरत में पैदा हुए हैं, लेकिन उनके वालिदा क्योंकि काफिर हैं, नस्तजीरो बिल्लाह, उनके जद काफिर हैं, उनके चचा उनके इसी कायदे के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मुशरिक बन गए। आप सनद के मोहताज कोई सनद दिखाओ कि वो मुसलमान थे बचपन में। बिस्मिल्लाह। अरे बच्चों पे तो कलम उठा ली गई, आपको शायद ये नहीं मालूम, बच्चे पे पागल पे कलम उठा देखो ये कहते हैं मुशरिक तो थे, उन पे लिखा। चले 14 साल की उम्र में, 14 साल में बालिग हो गए ना, फिर साबित करो मुसलमान थे ना। बच्चे पे कोई सीधी शरीयत लागू नहीं होती। 14, ठीक है भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चे को कलम उठा ली।
जावेद साहब, जावेद साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में 2 साल की उम्र में मुशरिक बन गए, लेकिन उस वक्त उन पे कलम नहीं था, तकलीफ नहीं था, तो ये शिर्क चलता गया चले 14 साल में बालिग हो गए। 14 साल में बालिग हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 14 साल में बालिग हो गए ना। अभी तो शिर्क जा रहा है। कब मुसलमान? 40 साल में जिब्रील आया ना, 40 साल में जिब्रील आया, तो मुसलमान कब बने वो? चलें, बचपन में वो तकलीफ नहीं थी, कलम में तकलीफ नहीं था। रुफ़िअ अल कलम अन सबी हत्ता यहलुम, सभी जब तक बालिग हो जाता है उस पर कोई तकलीफ नहीं है। जब बालिग हो गए उस वक्त तो मुशरिक था ना, है नहीं? क्या जवाब है तेरे पास? हो गई, जवाब दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने नबुव्वत का ऐलान करा। हम इस पर कासिर कि अल्लाह के रसूल उससे पहली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया, खामोश रहेंगे हम, ना हमें इधर का इल्म है ना उधर का इल्म। तो आपने बचपन में जो शिर्क साबित कर दिया अभी ना, बचपन में शिर्क तो आपने एतराफ कर ली, बचपन में शिर्क एतराफ कर ली। अब आप इस्लाम साबित करें ना। इस्लाम तो कहते हैं भाई हम कासिर हैं। क्यों कासिर हैं? तुम्हारे अहादीस के रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना उनके न सिर्फ वालिदैन मुशरिक बनते हैं, वो खुद मुशरिक बनते हैं। कुरान है, फितरत पे पैदा होता बच्चा। नहीं, आप बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं तो आप गलत करते हैं। ऐसा आप इस बीच में हम नहीं बोल रहे। अल्लाह ने कहा फितरत पे पैदा होता है बच्चा, बात खत्म हो गई। फितरत पे पैदा हुए थे, फितरत पे पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदैन उसको यहूदी नसरानी भी बनाते हैं। ये तो भी है ना। आधी हदीस क्यों पढ़ते हो? नहीं, ये नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। नहीं, युहविदानी ने अपने बेटे को मुसलमान, युहविदानी व नसरानी, एक ही तो दलील है आपके पास। नूह अलैहिस्सलाम की जो बेटा पैदा हुए थे वो मुसलमान पैदा हुए थे। बिल्कुल फितरत पे पैदा हुए थे। नूह नबी अल्लाह ने उनकी तरबियत में कोई कोताही नहीं की है। बाद में बड़ा होके वो बदबख्त हो गया। मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान थे ना वो बचपने में। हाँ, काफिर कब हुए वो बताओ आप? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे काफिर बाद में, जब बड़ा हो गया काफिर हो गया, बदबख्त हो गया ना। बचपन में तो काफिर नहीं था, बचपन में अच्छा था वो। अच्छा, तो पेश करिए थी। उसकी दलील है कि नूह अलैहिस्सलाम मासूम थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत में कोई कोताही नहीं की। सब लोगों को तबलीग दीन देते थे, अपने बेटे को नहीं देते थे। दलील है, फरमान रसूल पेश करिए, फरमान इलाही पेश करिए ना आप। दलील का मतलब समझते तो आप कोई दल फरमान इलाही पेश कीजिए कि वो बचपन ही से काफिर था। कौन? नूह का बेटा बचपन से काफिर था। आपके पास तो कोई दलील नहीं है कि वो शुरू ही से मां के पेट से काफिर था। ये तो नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख साहब आप कलाम को मुंतकिल ना कीजिए नूह के बेटे की तरफ। आप गुस्ताखी करिए, बहुत ज्यादा बड़ी गुस्ताखी करिए अल्लाह के शान में ये अल्फाज बोलकर आपने, बहुत ज्यादा। हम आपको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या गुस्ताखी तो आप कर रहे हैं कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद एतराफ किया कि बचपन में वो मुशरिक थे। आपने खुद बोला। अब मुसलमान कब बने? नहीं बोला मैंने, फितरत पे पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा। और फितरत पे पैदा हुए हैं, लेकिन युहविदानी देखिए। ओके भाई, थैंक यू सर, थैंक